एक मर्तबा का जिक्र है कि एक शख्स अपने कामकाज से फारिग होकर अपने घर पहुंचा। उसने अपनी बीवी को बहुत ज़ारो कतार रोते हुए देखा और उसके रोने की वजह मालूम की। उसकी बेगम के चेहरे पर इतनी परेशानी नजर आ रही थी कि वो खुद भी परेशान हो गया कि आखिर मामला क्या है। जब उसने अपनी बीवी से सवाल किया कि आखिर तुम्हें रोने की क्या वजह है, तो उसने कहा, मैं एक बाहया औरत हूँ। मैं ये बात हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे शौहर के अलावा कोई और मर्द मुझे देखे। शौहर ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बीवी कहने लगी, लेकिन जब मैं इस खिड़की से चेहरा बाहर निकाल कर देखती हूँ तो वो जो सामने दरख्त लगा है उस पर बैठे परिंदों की नज़र मुझ पर पड़ जाती है। बाज़ मर्तबा नीचे गली में जो लोग गुजर रहे होते हैं उनकी नज़र भी मुझ पर पड़ जाती है। मुझे डर लगता है, और मुझे ये भी डर लगता है कि कहीं मैं आपकी बेवफाई की मुर्तकिब न ठहर जाऊं। शौहर बड़ा हैरान हुआ और दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ कि मेरी बीवी कितनी बाहया और वफादार औरत है। उसने अपनी बीवी से पूछा, तुम क्या चाहती हो? तो उसने फौरन जवाब दिया, मैं इंतहाई वफादार खातून हूँ, मुझे इस परेशानी से निकालिए। तो उसके शौहर ने कहा, तुम रोना बंद करो, मैं फौरन इसका कोई हल निकालता हूँ। इसी दौरान उस शख्स ने वो सामने लगा हुआ दरख्त कटवा दिया जहाँ से परिंदे उसकी बीवी के बकौल उस पर नजर डालते थे, और उसने वो खिड़की भी बंद कर दी जिस खिड़की की उसने शिकायत की थी। उस खिड़की से मुझे लोग नजर डालते हैं और मैं बेपर्दा महसूस करती हूँ। तो उस शख्स ने फौरन वहाँ एक दीवार खड़ी करवा दी और उस खिड़की को ख़त्म करवा दिया, और उसने अपनी बीवी से कहा कि तुम बाहर सौदा लेने जाती हो, लिहाजा आज के बाद तुम घर में ही रहो और सारा सौदा मैं तुम्हें घर में ही ला कर दूंगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये बात सुनकर उसकी बीवी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और उसने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक दिन वो शख्स अपने कामकाज से फारिग होकर जल्दी घर आ गया तो उसने अपने घर में जो मंजर देखा उसको देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि जो बीबी ज्यादा नेक होने का ड्रामा कर रही थी वो किसी गैर मर्द के साथ लेटी हुई है। उसने हल्का सा दरवाजा खोला और बहुत ज्यादा गमजदा हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अपनी बीवी को इस हाल में देखकर उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपने जरूरत का कुछ सामान लिया और अपना घर बार छोड़कर कहीं दूसरे शहर चल पड़ा। चलते चलते वो किसी दूसरे इलाके में पहुंच गया। रास्ते में वो सोच रहा था कि मेरी बीवी जो मुझसे अपनी सच्चाई और वफादारी का दावा करती थी, उसने मेरे साथ धोखा किया है। वो इन्हीं सोचों में गुम चलते चलते जब वो किसी दूसरे इलाके में पहुंचा तो वहां काफी लोग जमा थे और वहां की मकामी पुलिस हर एक की तलाशी ले रही थी। बाज़ाहिर तो उस दौर में पुलिस ना थी, लेकिन वहां की जो इंतजामिया थी, जो सिपाही थे, उनको पुलिस का ही नाम दिया जाता था। वहां पर जब तलाशी हो रही थी तो वो शख्स काफी हैरान था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तलाशी से फारिग होने के बाद उसने लोगों से मालूम किया कि आखिर क्या वजह है, क्यों इस तरह लोगों की तलाशी ली जा रही है। तो वहां पर उसको मालूम पड़ा कि वहां का जो बादशाह है उसका बड़ी तादाद में खजाना चोरी हो गया है और अब उस खजाने की तलाश की जा रही है। उसने ये बात सुनी और कहा, अच्छा तो ये मामला है। और फिर वो शख्स अपना सर नीचे करके वहां से चलने लगा। इतने में अचानक उसने देखा एक शख्स इंतहाई फटे पुराने लिबास में बड़े मोहताज अंदाज में चल रहा है और वो बड़े ही एहतियाती से अपने पाँव को बचा बचा कर जमीन पर रख रहा है। जब उस आदमी ने करीब जाकर उसके पाँव की तरफ गौर की तो देखा वो शख्स अपनी उंगलियों के बल यानी पंजों के बल चल रहा है और अपनी एड़ियों को उठाए हुए है। ये देखकर उसको बड़ी हैरानी हुई। जब उसने लोगों से उस शख्स के बारे में पूछा तो लोगों ने जवाब दिया कि यहाँ का बहुत ही नेक इंसान है और हर शख्स उसको सलाम कर रहा था। मगर वो शख्स इतना मोहतात था और बड़ी ही एहतियाती से चल रहा था कि वो अपनी एड़ी को जमीन पर लगने ही नहीं दे रहा था। उसके सवाल करने पर लोगों ने बताया कि यहाँ का सबसे ज्यादा दीनी इल्म रखने वाला और नेक इंसान है। तो उसने फिर सवाल किया कि ये अपनी उंगलियों के बल क्यों चल रहा है। तो लोगों ने इसके जवाब में उसको बताया, ये अपनी उंगलियों पर इसलिए चल रहा है क्योंकि इसका मानना है कि कहीं खुदा की तख्लीक करदा कोई मखलूक मेरे पाँव के तले आकर मर न जाए, ताकि कोई चींटी या कोई कीड़ा इसके पाँव तले आकर मसल न जाए, इसलिए बड़ी एहतियाती से चल रहा है। यहाँ का बादशाह, यहाँ के लोग और यहाँ के ताजिर, हर किस्म के लोग उससे मशवरे लेने के लिए और इल्म की बातें जानने के लिए जाया करते हैं, इसलिए उस शख्स की इतनी ज़्यादा इज्जत है। लोगों के मुताबिक ये बहुत
इल्म वाला इंसान है, इसके पास इल्म भी बहुत है और ये बहुत नेक और साफ किरदार का इंसान भी है। जब ये कोई नेक काम करने जाता है तो सबको बताता है कि देखो मैं ये नेक काम कर रहा हूँ। लोग इसका नेक काम देखकर बहुत खुश होते हैं। ये बात सुनते ही उस शख्स ने कसम खाकर कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो कि मुझे तो पता चल गया है कि उसके खजाने का चोर कौन है। सिपाही उस शख्स को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये शख्स दावा कर रहा है कि वो उस चोर को जानता है जिसने आपका खजाना चोरी किया है। और लोगों ने बादशाह को यह भी बताया, ये शख्स दूसरे शहर से आया है और आते ही इसने ये दावा कर दिया है कि मैं उस चोर को जानता हूँ जिसने आपका खजाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ और उससे सवाल किया, बताओ वो कौन चोर है जिसके बारे में तुम दावा कर रहे हो। तो उस शख्स ने बताया, जिसने बादशाह का खजाना चोरी करने की कोशिश की है वो शख्स है जो अपने पाँव की उंगलियों पर चलता है, उसी ने आपका खजाना चोरी किया है। ये बात सुनकर बादशाह की हैरत की इंतहा न रही और उसने कहा, ये कैसे हो सकता है, वो तो बड़ा नेक और पारसा इंसान है, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि उसने ही खजाना चोरी किया है। उस शख्स ने कहा, वही चोर है, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि क्योंकि जब नेकी और दीन के कामों में मुबालगा आराई आना शुरू हो जाए, इन सारे अमाल में दिखावा नजर आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब ये है इसके अंदर कोई ना कोई दाल में जरूर काला है। बज़ाहिर तो दिखावे की वजह से वो सब चीजें सही नजर आती होती हैं, मगर असल में उनके अंदर कुछ मामलात गड़बड़ जरूर होते हैं। और वो शख्स जो अपनी नेकी और अपनी पाकदामनी का मुजाहरा कर रहा है और ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत नेक और दीन वाला इंसान हूँ और रियाकारी करता हूँ, तो दर हकीकत वो अंदर से खोखला होता है। क्योंकि दर हकीकत नेक इंसान और अल्लाह वाले अपनी नेकी का दिखावा नहीं करते, वो तो अपनी नेकियों को छुपाते हैं। बादशाह ने इस बंदे की दलीलें सुनकर फौरन हुक्म जारी कर दिया कि उस शख्स को पकड़ कर लाया जाए और उसकी तलाशी ली जाए। और जब बादशाह की हुक्म की तालीम की गई और उस दिखावे वाले शख्स को पकड़ कर लाया गया तो वो वाकया बादशाह के खजाने का चोर निकला। इतने नेक शख्स को चोर देखकर बादशाह काफी हैरान हुआ और उसने उस शख्स से पूछा कि आखिर तुम ये सब कैसे जानते हो। तब उस शख्स ने अपनी बीवी का पूरा वाकया बादशाह को सुना दिया और बता दिया कि कोई इंसान जब नेक दिखाने और दिखावा करने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वो नेक नहीं बल्कि वो दिखावा कर रहा है। तो आज से इस बात को पल्ले से बांध लो कि जो शख्स दीनी मामलात में दिखावा करता है और रियाकारी करता है कि वो बहुत नेक इंसान है, और जब कोई नेक काम करता है तो पूरी बस्ती के सामने गाता है कि ये नेक काम मैं करने जा रहा हूँ, और लेन देन के मामले में इंतहाई बुरे तरीके से पेश आता है, तो दोस्तों ये जान लीजिए कि वो असल में नेक इंसान नहीं बल्कि एक बुरा इंसान है। क्योंकि जब अल्लाह के नेक बंदे किसी से नेकी करते हैं तो वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते कि मैंने उस शख्स के साथ वो नेकी की है या उस शख्स के साथ ये बुराई की है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।